वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 4 का जो पार्ट डी दैट इज इथिक्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में वी स्टार्ट विद द 5th यूनिट। सो दैट इज़ द प्रेजेंटेशन प्रोसेस। ओके, तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So unit 5 is the presentation process. So in that the syllabus is first one we have to see the planning the presentation, how to plan the presentation, then executing the presentation, how to execute the presentation, then impressing the audience by performing, then planning stage is there. So in that brainstorming, mind maps, concept map, executing stage, checking theory, creating outline, use the template, adding graphics to your presentation, visual communication, then impress stage, use of font, color, layout, importance of practice and performance। तो ये जो सब टॉपिक्स है ये सब रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इन सब का हमें डिटेल स्टडी करना है इस चैप्टर में। देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लानिंग द प्रेजेंटेशन। So the first point in presentation is that a presentation is mean of communication that is adapted to various speaking situation such as talking to a group, addressing a meeting or briefing a team। तो प्रेजेंटेशन एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है जिसमें कि स्पीकिंग सिचुएशन या टॉकिंग विद अ ग्रुप। ठीक है, हम एक ग्रुप से बात कर सकते हैं अगर हम कोई मीटिंग को सपोज हम वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, या कोई टीम जो है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का, ठीक है, तो उनको हम वहाँ पे ब्रीफिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। तो एक टाइप है कम्युनिकेशन का। प्रेजेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ब्रॉड टर्म दैट encompasses other speaking engagement such as making a speech at wedding or getting a point of across in video conference। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का और भी जगह हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर कोई स्पीच देना है शादी में, ठीक है, वेडिंग में, देन गेटिंग अ पॉइंट अक्रॉस अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपको कुछ ब्रीफिंग देना है, ठीक है, टीम्स को, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। टू बी इफेक्टिव स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन एंड मेथड्स एंड मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन should be carefully considered। So a presentation requires you to get a message across the listener and often contain a persuasive element। So it may, for example, be talk about the positive work of organization, what could offer an employer, or why should receive additional funding for a project। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के लिए या इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए जो मैसेज आप दे रहे हो प्रेजेंटेशन में, ठीक है, वो लिसनर में करेक्टली जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उसका जो कंपनी का पॉजिटिव वर्क है या ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉजिटिव वर्क है, ठीक है, तो आपके एम्प्लॉयज़ तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, लाइक दैट, या कोई एडिशनल फंडिंग अगर आपके प्रोजेक्ट के लिए लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, लाइक दैट। सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन। देन वी सी स्टेजेस इन प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन। मीन्स प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेजेस है प्लानिंग के लिए, ठीक है, मीन्स हाउ टू प्लान। सो टोटल देयर आर 7 स्टेजेस इन प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम डिटेल में उसका स्टडी करेंगे। So first stage is preparation। So many factors affect the design of your presentation। A powerful presentation will acknowledge and address each of the following। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में जो की एलिमेंट्स है वो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑडियंस, थर्ड वेन्यू एंड फोर्थ विल बी द रिमिट। सो फर्स्ट विल सी द ऑब्जेक्टिव। So why you are making your presentation? Okay, bear in mind what you want to achieve and what you want to your audience to take away with them। ठीक है, तो आप जो ऑडियंस है, ठीक है, तो उनको आप वहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहे हो या क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है, कौन से टॉपिक पे उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, एंड उससे ऑडियंस का क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, सो दैट इज़ द
फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ये प्रिपेयर होना चाहिए। सेकंड, ऑडियंस, सो योर ऑडियंस विल हैव वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो ऑडियंस जो रहेगी वो अलग अलग लेवल से रहेगा, ठीक है, तो हर एक का इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ नॉलेज विल बी डिफरेंट। सो अ पावरफुल प्रेजेंटेशन वी नीड टू एक्नॉलेज दीज एंड प्रिपेयर फॉर एंड रिस्पॉन्ड देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो पावरफुल प्रेजेंटेटर है, जो प्रेजेंटेशन वहाँ पे प्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो उनको जो तैयारी करना पड़ेगा वो सब ये जो ऑडियंस का इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ नॉलेज, ये सब यहाँ पे एक ध्यान में रख के उस हिसाब से वहाँ पे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द सेकंड पॉइंट, ऑडियंस। थर्ड वन विल बी द वेन्यू। Venue means where your presentation will be presented, so that is the actual place of presentation. So where you make your presentation, what will be the room be like, what atmosphere will be the physical condition created. A large lecture theater might be created of formal atmosphere, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि आप प्रेजेंटेशन कहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, वो रूम जो है प्रेजेंटेशन का वो किस तरह का है, ठीक है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग, ठीक है, वो किस तरह का है। लार्ज लेक्चर अगर आप वहाँ पे ले रहे हो प्रेजेंटेशन का, ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डू यू विश टू क्रिएट, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में आप किस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। हाउ विल बी द रूम अरेंजमेंट अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद द ऑडियंस, ठीक है, रूम का किस तरह से अरेंजमेंट है। व्हाट डू यू एनीथिंग टू चेंज द अरेंजमेंट ऑफ रूम टू सूट योर ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट ऑडियो विजुअल एड्स कैन यू यूज़, ठीक है, आप किस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लाइक दैट। एंड द फोर्थ वन विल द रिमिट, सो यू मे वेल have been given a remit of your presentation, you will need to stick to this. For example, you may have been asked to present a paper at a conference in a certain style to meet the certain assessment criteria on your work, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन में अगर कोई पेपर प्रेजेंट कर रहे हो कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, इन अ सर्टन स्टाइल, और इट विल मीट द असेसमेंट क्राइटेरिया ऑन योर कोर्स, ठीक है, आपके कोर्स पे अगर आप कोई पेपर वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, देन इट हैज़ सम पॉइंट्स दैट आस्क यूर सेल्फ। द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ मच टाइम यू हैव बीन अलोकेटेड, ठीक है, तो आपको वो पेपर प्रेजेंट करने के लिए कितना टाइम वहाँ पे अलोकेट किया गया है प्रेजेंटेशन में। सेकंड, आर यू रिक्वायर्ड टू स्टिक अ कॉमन फॉर्मेट और स्टाइल, जो फॉर्मेट प्रेजेंटेशन का आपने यूज़ किया या जो स्टाइल आपने यूज़ किया है, ठीक है। देन थर्ड वन, हैव एनी गाइडलाइंस बीन सेट रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के लिए कुछ रूल्स या जो गाइडलाइंस वहाँ पे सेटअप की गई है, ठीक है। सो फिक्स नंबर ऑफ ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज और प्री डिटरमाइंड टाइटल लाइक दैट, ठीक है। So these are the points under this remit topic. Second one will be the choosing your main points. So once you have thought about the design of your presentation, इस एक बार आपने डिज़ाइन बना लिया प्रेजेंटेशन का, ठीक है, then after that you can define your main points. उसके बाद आप मेन पॉइंट्स वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो प्रेजेंटेशन के। ट्राई प्रेजेंटिंग नॉट मोर देन 3 मेन पॉइंट्स इन अ 10 मिनट प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो 10 मिनट्स का अगर प्रेजेंटेशन है तो उसमें आप ट्राई करो कि जो 3 मेन पॉइंट्स है उनको ही आप कवर करो, उससे ज़्यादा नहीं। ऑलवेज अलो द टाइम फॉर एडिक्वेट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तो प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एक मेन पार्ट है, ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम देना है नेसेसरली। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑडियंस टू फॉलो अ मोर कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट विदाउट अ सिग्निफिकेंट हेल्प फ्रॉम द प्रेजेंटेटर, ठीक है, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक वहाँ पे प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ठीक से प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ही ऑडियंस को वो समझ में आएगा, लाइक दैट।
So these are the some points regarding choosing your main points. Here some graphical representation is given. So first you have to plan your presentation, then second identify the aim. ठीक है, तो किस टॉपिक के लिए आप क्या एम से वहाँ पे प्रेजेंटेशन रख रहे हो, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप विल बी नो योर ऑडियंस, जो टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया है. ठीक है, ऑडियंस का इंटरेस्ट किस में, ठीक है, या बाकी सारी चीज़ें आपको ऑडियंस के रिलेटेड यहाँ पे नो होना चाहिए. देन डिफाइन योर की मैसेज, जो की मैसेज आप प्रेजेंटेशन में देना चाहते हो उसको आपको डिफाइन करना है. एंड आउटलाइंस को. ठीक है, सो दैट इज़ द साइकिल फॉर द presentations. Third one will be the choosing your supporting information. The supporting information helps your audience understand, believe and in agree with your main point. ठीक है, तो जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन रहेगा प्रेजेंटेशन में वो हेल्प करेगा ऑडियंस को समझने में या बिलीव करने में या एग्री करने में जो भी पॉइंट्स आप वहाँ पे प्रेजेंट करोगे. So this evidence might take the form of factual data, points of detail and explanation process. तो इसके लिए आप कुछ एविडेंस या फैक्ट्स वहाँ पे प्रेजेंटेशन में दे सकते हो आपके. ठीक है, ताकि ऑडियंस आपका जो प्रेजेंटेशन उस पर या जो आप टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो उस पर वो वहाँ पे विश्वास कर सके या बिलीव कर सके या एग्री कर सके. ठीक है, देन पॉइंट ऑफ डिटेल्स, वहाँ पे डिटेल्स आपको देना पड़ेगा उस टॉपिक पे. एक्सप्लेनेशन प्रोसेस, आप किस तरह से वो टॉपिक को या पॉइंट को वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो. ठीक है, सो हियर आर सम पॉइंट्स आर गिवन. व्हाट विल ऐड द क्लैरिटी टू योर आर्गुमेंट. ओके, जो पॉइंट आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें क्लैरिटी होना चाहिए. ठीक है, देन उसके लिए आप इमेजिनेशन अगर उसमें होंगे तो फॉर दैट वी यूज़ द डायग्राम, पिक्चर्स एंड वीडियो सेगमेंट. ओके, so that the points will be clear to the audience. Then what will add the color to your argument. ठीक है, वहाँ पे आप कोई वीडियो क्लिप या स्लाइड, ठीक है, या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल वहाँ पे दे रहे हो. ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है दैट चूजिंग योर सपोर्टिव इंफॉर्मेशन. फोर्थ वन विल बी द एस्टेब्लिशिंग लिंक स्टेटमेंट. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज टू डेवलप अ लीनियर फ्लो ऑफ योर प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में जो पॉइंट्स रहेंगे वो उसमें लीनियर फ्लो होना चाहिए, मीन्स एक के बाद एक. ठीक है, सो दीज आर द कोरिलेटेड पॉइंट्स. देन दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग अ लिंकिंग स्टेटमेंट टू शो द क्लियरली हाउ योर मेन पॉइंट्स फिट टुगेदर. ठीक है, तो यहाँ पे लिंकिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके हम जो अलग अलग पॉइंट्स है उसमें लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, तो कॉमन लिंकिंग स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे दिए एग्जांपल, द नेक्स्ट स्टेज इन आवर प्रोजेक्ट वॉज. ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पे सेंटेंस यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अगर कोई आप स्टेजेस वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो प्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो ये बताना ज़रूरी है. ठीक है, क्या उससे ऑडियंस को क्लेरिफाई हो जाएगा कि दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेज. सेकंड वन, अनदर इम्पोर्टेंट इशू ऑफ कंसिडरेशन वॉज. थर्ड वन, बाय फॉलोइंग दिस आर्गुमेंट वी कैन नाउ सी दैट. ठीक है, like that. So by using these linking statement, there is a link between different points in the presentation. So linking statement sends the signal to your audience highlighting the next point in your argument or linking to your earlier ideas or clarify the stage you have reached in your argument overall. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स में लिंक करने के लिए, ठीक है, या ऑडियंस को समझने के लिए या हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, या नेक्स्ट पॉइंट बताने के लिए आप लिंकिंग स्टेटमेंट का यहाँ पे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो प्रेजेंटेशन में. नेक्स्ट पॉइंट विल बी द डेवलपिंग एंड ओपन. सो द इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रेजेंटेशन इज़ क्रूशियल. तो इंट्रोडक्शन जो रहेगा प्रेजेंटेशन में ये क्रूशियल होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है. सो इट इज़ योर फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मीन्स ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा ऑडियंस के साथ कांटेक्ट होने के लिए. सो यू कैन आइदर कैप्चर और लूज़ योर ऑडियंस इंटरेस्ट इन अ मैटर ऑफ सेकंड. ठीक है, अगर आप प्रेजेंटेशन में अगर इंट्रोडक्शन ठीक से प्रेजेंट नहीं करोगे, ठीक है,
तो उससे जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो कुछ ही सेकंड में वहाँ पे लूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो कैप्चर करके रखना है। फॉर दैट पर्पज़ वी हैव टू प्रेजेंट अ गुड इंट्रोडक्शन। ओके, सो यू कैन contact with your audience. So use your introduction to give the clear foundation for presentation to follow. Okay, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो फर्स्ट जो रहेगा इंट्रोडक्शन में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, जो प्रेजेंटेटर होगा वो। स्टेट व्हाट यू विल बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, आप जो जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसका सब्जेक्ट या टाइटल क्या है। थर्ड वन, स्टेट हाउ यू विल बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, दैट इज़ आप किस तरह से वहाँ पे टॉक कर रहे हो या कुछ कंपेयर कर रहे हो रिजल्ट को। ठीक है, लाइक दैट स्टेट व्हाट यू इंटेंड टू बी आउटकम ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन जो आप दे रहे हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा एट द लास्ट। ओके, तो ये आपको वहाँ पे ऑडियंस को वहाँ पे आपको बताना है। फिफ्थ वन, स्टेट व्हाट यू एक्सपेक्ट योर ऑडियंस टू डू। ठीक है, आप ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक टेकिंग ए नोट्स। ठीक है, तो ऑडियंस में कुछ लोग वहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं, आप जो जो की पॉइंट्स प्रेजेंटेशन में बता रहे हो। ठीक है, या मेन पॉइंट्स उनको जो लग रहे हैं तो वो वहाँ पे नोट लिख सकते हैं। लिसन कर सकते हैं। ठीक है, रीड द हैंड आउट, जैसे हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि हैंड आउट्स आप प्रेजेंटेशन में आप सर्कुलेट कर सकते हो ऑडियंस को। ठीक है, तो हैंड आउट से वो रीड कर सकते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। आस्क द क्वेश्चन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, लाइक दैट। सो दीज आर द पॉइंट्स अंडर डेवलपिंग एंड ओपनिंग। Sixth point will be the developing a conclusion. Your conclusion is another important stage in your presentation. ठीक है, तो conclusion भी एक मेन पार्ट है प्रेजेंटेशन का, जो कि लास्ट में होता है, एंडिंग में प्रेजेंटेशन के। सो यू कैन यूज इट टू रिमाइंड योर ऑडियंस ऑफ योर मेन पॉइंट्स। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप ऑडियंस को जो भी प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंट किया है उसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको रिवाइज कर सकते हो कंक्लूजन में। ड्रॉ दिस पॉइंट to simulate the conclusion and leave your audience with the lasting impression of the quality of your presentation। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट में आप ऑडियंस को वहाँ पे इम्प्रेस कर सकते हो बाय गिविंग अ गुड कंक्लूजन ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ पावरफुल स्ट्रक्चर जो है कंक्लूजन के, दैट इज़ अ रिव्यू ऑफ योर टाइटल और सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, तो जो भी आप टाइटल या सब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए तो उसका एक रिव्यू। ठीक है, अ समरी ऑफ योर मेन पॉइंट, तो जो मेन पॉइंट्स है ठीक है तो उसका एक समरी यहाँ पे दे सकते हो आप। समरी ऑफ द प्रोसेस यू हैव बीन थ्रू, देन कंक्लूजन क्लियरली ड्रॉन फ्रॉम योर मेन पॉइंट्स। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन किए प्रेजेंटेशन में उसका कंक्लूजन वहाँ पे आप बता सकते हो। Okay, like that. So parting statement to simulate your audience thoughts. So these are the some structure that provides a powerful conclusion. And the seventh point will be the reviewing your presentation. So in that once you have written your presentation, to make sure that you review its content. So ask yourself, so here some points are given to ask yourself. First, does the presentation meet your objective? तो जिस ऑब्जेक्टिव से आपने प्रेजेंटेशन लिया था ठीक है तो वो आपको यहाँ पे सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है प्रेजेंटेशन में। ठीक है, सेकंड, इट इज़ अ लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड, तो जो आप प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंट किया है वो लॉजिकली स्ट्रक्चर वहाँ पे था या नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। देन हाउ यू टारगेटेड द मटेरियल एट द राइट लेवल ऑफ फॉर योर ऑडियंस, तो जो आपका मेन पॉइंट था या की पॉइंट्स थे ठीक है तो वो आपने ऑडियंस को ठीक से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है नहीं किया है, दैट इज़ अ टारगेटेड मटेरियल। फोर्थ वन, इन इज़ द प्रेजेंटेशन इज़ टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा टाइम हुआ है या आपका शॉर्ट टाइम में प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आप खुद को पूछ सकते हो वहाँ पे।
सो दैट इन द रिव्यूइंग योर प्रेजेंटेशन मीन्स आप खुद ही वहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका वहाँ पे रिव्यू कर सकते हो या जज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द सम points for the effective presentation. Then the next topic of syllabus is executing the presentation, means how we can execute the presentation in front of audience. So execution is all about making it happen, ठीक है। मीन्स आप किस तरह से वहाँ पे प्रेजेंट करोगे प्रेजेंटेशन, इट्स द फॉलो थ्रू, ठीक है। तो किस तरह से आप अलग अलग पॉइंट्स को फॉलो थ्रू वहाँ पे करोगे। द मेन reasons of successful executions are: first one, clear goals for everyone in an organization which supports the overall strategy, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स रहेंगे, ओके, सो दैट कैन बी अ क्लियर, ओके। सेकंड वन, अ मीन्स ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस टूवर्ड दिस गोल ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो कंप्लीट करने के लिए जो भी वहाँ पे प्रोसेस होगा, ठीक है, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। थर्ड, क्लियर अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट प्रोसेस, ठीक है, मीन्स कंटिन्यूशन होना चाहिए वो प्रोसेस में, ठीक है। सो दीज आर द सम मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन। Then beyond that, good execution requires having a systematic way of exposing reality and acting on it, ठीक है। तो गुड एग्जीक्यूशन के लिए आपको एक सिस्टमेटिक वे से या जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, ठीक है, तो उन पे एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स द मैनेजर जॉब, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, on other hand, if the presentation is short and to the point, and if the presenter clearly highlights both success and failures, and if other feels free to questions and debate the presentation, if there is a common understanding among everyone in the room on goals and timelines, and if all leave the room with clear sense of what needs to happen next and who needs to do it, then you are likely witness a strong culture of execution, ठीक है। So interestingly, it is always the actions of a lead manager in meeting room that will signal the nature of culture. If manager sits silently through a long and crucial and unquestioned presentation, he or she is probably failing to do the job. Or same for manager that arises question or suggestions goals that seems a total surprise to other in the room, ठीक है। So these are the some points regarding the presentation. So next topic of syllabus is impressing the audience by performing, ठीक है। तो किस तरह से आप ऑडियंस को वहाँ पे इम्प्रेस कर सकते हो प्रेजेंटेशन में, तो किस तरह से आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। So here next topic will be the importance of impressing audience. So dynamic speaking style along with the compiling animation, charts and typography is the best way to connect with the audience, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायनामिक स्पीकिंग स्टाइल होगा प्रेजेंटर का, ठीक है, तो जिसमें एनिमेशंस यूज़ होंगे प्रेजेंटेशन में, कुछ चार्ट्स, हिस्टोग्राम, ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका है टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस. So effectively design slides that complement and what is being said be a powerful combination that enables the audience member to observe and truly understand the contents being presented, ठीक है। तो जो स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस में इंक्लूड होंगे, ठीक है, तो वो इफेक्टिवली डिज़ाइन होना चाहिए, उसमें ग्राफिक, एनिमेशन या जो की पॉइंट्स आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है, तो वो हाईलाइटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑडियंस मेंबर है दे कैन ऑब्जर्व द योर प्रेजेंटेशन एंड ट्रूली अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ इट. Next point will be the impress audience for presentation. Is how will you impress the audience in the presentation. So audience expect a presentation to be fluid, natural and accompanied by a well designed slide, ठीक है। तो ऑडियंस के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं प्रेजेंटेशन से, वो उसमें नेचुरलनेस होना चाहिए प्रेजेंटेशन में,
ठीक है, वेल डिज़ाइन स्लाइड्स वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस आर नो लॉन्गर टॉलरेंट ऑफ बोरिंग स्पीकर। ठीक है, तो जो स्पीच या जो पॉइंट्स प्रेजेंटेटर बता रहा है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद देयर डेटा क्रैम स्लाइड्स और एनीवन कैन बिकम एन एंगेजिंग एंड मेमोरेबल स्पीकर। ठीक है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए, सो जिसका यूज़ करके हम जो एक इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ द leverage the power of PowerPoint. So PowerPoint can be used and incredibly effectively visually aid. ठीक है, तो एक विजुअल इफेक्ट के लिए हम PowerPoint प्रेजेंटेशन या PowerPoint स्लाइड्स बनाएंगे। ठीक है, सो इट इज़ अ व्हीकल दैट हेल्प्स टू डिलीवर योर मैसेज। तो PowerPoint एक व्हीकल है। ठीक है, तो जिस पे बैठ के आप आपका मैसेज ऑडियंस तक वहाँ पे प्रेजेंटेशन में पहुँचा सकते हो एंड फैसिलिटेट्स योर एबिलिटी टू गेट योर मैसेज। Second point will be the make eye contact. So you may need a reference your slide from time to time, but don't forget to look at the audience. ठीक है, तो जब भी आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए ऑडियंस के साथ। सो दिस बिल्ड द कनेक्शन एंड शोज दैट यू नो योर कंटेंट वेल इनफ एंड नॉट टू रिलाई ऑन नोट्स। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि आप जो कंटेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे नोट्स पे डिपेंड नहीं हो। ठीक है, लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट विल बी पर्सनैलिटी इज़ द एसेट। सो इफ़ यू बिलीव इन द आइडियाज़ दैट यू आर प्रेजेंटिंग यू शुड बी एबल टू डिलीवर देम विथ कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। ठीक है, तो जो आप आइडिया प्रेजेंटेशन में डिलीवर कर रहे हो ऑडियंस को या प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, so that will shows the personality of presenter. Next point, use a humor when appropriate. If the setting is correct or well timed joke can accomplish a great deal, so it puts an audience at ease or regain their attention. ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्रेजेंटेशन में नीड है, ठीक है, अप्रोप्रिएट जगह आप वहाँ पे जोक्स वगैरह वहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, तो उससे ऑडियंस का जो ध्यान है, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द ऑडियंस, सॉरी टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन। सो इट कैन ऑल्सो वेरी द फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन टू कीप इट। ठीक है, तो इससे जो फ्लो है प्रेजेंटेशन का वो एक करेक्ट मैनर में रहेगा या करेक्ट वे में रहेगा। ठीक है, सो these are the points regarding the use of humor when appropriate. Next one will be the very speaking style and language. So practice reading the text of your presentation is in a natural or conventional way as if you were speaking to the friends or colleagues. This will help you to avoid the speaking in a monotone. So also try to not to appear too stiff in your delivery, and if you have a room feel free to move around the and explain with the hand gestures. ठीक है, तो जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हो टॉपिक, ठीक है, तो वहाँ पे आप हैंड गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, सो दैट लैंग्वेज इज़ नॉट स्टीफ, it is a use the natural sentences. Okay, so that it is beneficial for the effective presentation. Next one, own your space with movement. So movement is a powerful way to engage your audience. ठीक है, तो जब भी प्रेजेंटेटर प्रेजेंट करेगा प्रेजेंटेशन तो वहाँ पे थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए स्टेज पे। ठीक है, क्रिएट अ ड्रामा, कीप एवरीवन अलर्ट. Okay, so it will enable to you that own the space and give the impression that you are confident and in control. तो उससे आपका जो इम्प्रेशन है या आप में जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो वहाँ पे शो होगा. ठीक है, then repetitive movement, whether it is walking in circle or clicking your pen like that, तो ये कुछ commonly movements है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विल बी द क्रिएट थॉटफुल एंड कंसिस्टेंट स्लाइड्स. सो मेनी गुड प्रेजेंटेशन कैन बी एम्बुश्ड बाय मेसी एंड कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड. ठीक है, तो बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में जो कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड्स होती है
तो इस तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो योर ऑडियंस सीज योर स्लाइड्स एज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो स्लाइड से ही आपका जो पर्सनैलिटी है प्रेजेंटेटर का वो वहाँ पे शो होता है। सो दे नीड टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, ठीक है। तो स्लाइड से आपका रिफ्लेक्शन होता है नेचर का, ठीक है। सो द वे यू थिंक एंड फील, so your slide can create all sort of assumption. Too much data could say you do not have a clear understanding of your message, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी अगर स्लाइड्स आपने बनाई है प्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो जिससे आपका मैसेज जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो कंफ्यूज स्लाइड्स विल लीड योर ऑडियंस टू थिंक यू आर कन्फ्यूज, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने बहुत सारे स्लाइड्स बनाए और उससे आपका मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ कन्फ्यूज स्लाइड्स, एंड उसकी वजह से ऑडियंस वहाँ पे थिंक करेगी दैट यू आर टोटली कन्फ्यूज अबाउट योर मैसेज, ओके। सो दैट्स वाई create a thoughtful and consistent slide instead of these confused slides. So these are the main points regarding the presentation. Then next point will be the taboos avoiding while presentation, okay. So apart from the above mentioned techniques which will impress your audience, ठीक है। तो अभी जो हमने टेक्निक्स पढ़ी वो ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए जनरली यूज़ होती है, ओके। सो देर इज़ अ लिस्ट ऑफ डोंट्स विच आर नॉट टेकन केयर ऑफ और कैन डिसअपॉइंट द ऑडियंस। चेक द लिस्ट सो दैट यू कैन अवॉइड द फॉलोइंग मिस्टेक, ठीक है। तो कुछ जो मिस्टेक्स है कॉमन वो प्रेजेंटेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उससे डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपका ऑडियंस में, ठीक है। तो वो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स दिए वो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो हियर टोटल 9 पॉइंट्स आर गिवन, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी द फॉरगॉट टू टर्न ऑफ योर स्क्रीन सेवर, ठीक है। योर प्रेजेंटेशन इज गोइंग स्मूथली एंड यू आर टेकिंग अ लिटल एक्स्ट्रा टाइम टू एक्सप्लेन ईच ऑफ योर पावर पॉइंट स्लाइड्स। You turn on, look at the projection screen, and in horror realize that audience has been watching cute little tropical fish swing from the past few minutes, ठीक है। तो जो स्क्रीन सेवर आप यूज़ करोगे, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो उसको आपको टर्न ऑफ करना है, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप ऑफ योर प्रेजेंटेशन or for your presentation, be sure to turn off the your screen saver before you begin, ठीक है। तो जैसे आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप में जो स्क्रीन सेवर है, ठीक है, तो उसको आपको ऑफ रखना है, ठीक है, जब आप स्टार्ट करोगे। नहीं तो बहुत से प्रेजेंटेशन में इस तरह से होता है कि जो स्क्रीन सेवर है, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले वही 5 मिनट्स तक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखता है, ठीक है। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन बीपिंग लैपटॉप, सो इफ़ यूजुअली प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग अ लैपटॉप, सो यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस द लो बैटरी वार्निंग, ठीक है। तो बहुत से बार प्रेजेंटेशन में लैपटॉप कनेक्ट होता है प्रोजेक्टर से, ठीक है। तो एट दैट टाइम अगर लैपटॉप का बैटरी का जो वार्निंग सिग्नल है, ठीक है, तो वहाँ पे पॉपअप में शो हो रहा है, ठीक है। एंड आल्सो इट विल साउंड्स अ बीपिंग साउंड, so it will not better, so it screams for attention and successfully irritates any well notified audience. So bring an extension cord if you are using a laptop and plug in it, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप एक एक्सटेंशन कॉर्ड का यूज़ करके लैपटॉप को वहाँ पहले से ही आप चार्जिंग पे लगा दो, ठीक है। सो दैट द लो बैटरीज इंटरप्शन द फ्लो ऑफ योर प्रेजेंटेशन, ठीक है, like that. Third point will be the overusing animation. So animation is a great for capturing the audience attention and adding interest to any presentation, ठीक है। तो आप पावर पॉइंट स्लाइड्स में एनिमेशन का यूज़ वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ताकि जो ऑडियंस है वो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। however when the things are riling or whizzing or zooming across the screen, so they directs the people attention away from your message, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ओवर एनिमेशंस नहीं यूज़ करना है, सिंपल नेचुरल एनिमेशंस का आपको वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। सो दैट विल बी अ बेटर।
Then unexpected animation is the next point. So be sure to rehearse your animation और animated presentation before you give it. ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट स्लाइड्स आप बनाओगे जिसमें आप एनिमेशन यूज़ करोगे, ठीक है, तो वो स्लाइड्स आपको पहले रिहर्स करना है, मीन्स एक बार चेक करना है प्रेजेंटेशन देने से पहले. दिस इंश्योर द एनिमेशन यू हैव यूज इज़ वर्किंग प्रॉपरली एंड अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस. तो इससे आप इंश्योर कर सके कि जो एनिमेशंस आपने स्लाइड्स में यूज़ किया है वो ठीक तरीके से काम करे एंड अप्रोप्रिएट हो ऑडियंस के लिए, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंटेशन. तो वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एनिमेशन यूज़ नहीं करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में. नेक्स्ट पॉइंट विल बी द यूजिंग too many bullets and fonts. So keep it simple by using only a few bullets and maximum of 2 fonts per slide. ठीक है, तो वहाँ पे जो की एलिमेंट्स है उसको शो ऑफ करने के लिए स्लाइड्स में आपको ज़्यादा बुलेट्स का यूज़ नहीं करना है. ठीक है, तो वहाँ पे मिनिमम बुलेट्स होने चाहिए एंड जो फॉन्ट होगा, ठीक है, सो फॉन्ट्स 2 फॉन्ट्स पर स्लाइड होना चाहिए. So if you have too many fonts and bullets, the design become cluttered and the information is more difficult to read. अगर आप ज़्यादा fonts and bullets वहाँ पे यूज़ करते हो पावर पॉइंट स्लाइड्स में, ओके, सो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा रीड करने के लिए. 6 पॉइंट विल बी द forgetting to delete all the guidelines. If you are using a PowerPoint, there is nothing worse than a slide that appears. Click to add title. ठीक है, तो आप जैसे ही पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाते हो तो सबसे पहले टाइटल के लिए वहाँ पे प्लेन जो स्लाइड होता है उस पर आता है क्लिक टू ऐड टाइटल. ठीक है, सो ऑफकोर्स द ऑडियंस विल फॉरगिव यू बट इट इज़ सर्टेनली विल नॉट हेल्प यू टू लुक लाइक अ प्रोफेशनल. ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लियर कट वहाँ पे टाइटल या जो भी हेडिंग आपको देना है स्लाइड का तो वहाँ पे होना चाहिए क्लिक टू ऐड टाइटल. ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे एज इट इज़ ब्लैंक नहीं रखना है क्योंकि वो पावर पॉइंट स्लाइड में जब भी आप न्यू स्लाइड बनाते हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट आता है क्लिक टू ऐड टाइटल. तो आपको उसे एज इट इज़ नहीं रखना है क्योंकि अगर वो आप एज इट इज़ रखोगे सो दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल थिंग. ठीक है, 7 पॉइंट विल बी द यूजिंग अ फॉन्ट दैट इज़ टू स्मॉल. द स्मॉलर द फॉन्ट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट. सो it will be your for audience member at the back of the room to read your information. अगर आप जो फॉन्ट साइज़ वहाँ पे यूज़ कर रहे हो स्लाइड बनाने के लिए वो छोटा नहीं होना चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि ऑडियंस इजीली उसको रीड कर सके स्लाइड्स को. ठीक है, लाइक दैट. नेक्स्ट 8 पॉइंट विल बी द प्लेसिंग टू मेनी वर्ड्स ऑन स्लाइड. सो कीप द इंफॉर्मेशन इन योर प्रेजेंटेशन कंसाइज. ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन में आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है ऑडियंस को तो वो एक प्रिसाइज साइज में होना चाहिए. द वर्ड्स दैट अपीयर ऑन द स्लाइड शुड बी अ स्पार्क द लार्जर थॉट्स नॉट एक्सप्लेन इट. ओके, तो वहाँ पे कम से कम वर्ड्स का यूज़ करके आपको मैक्सिमम मैसेज ऑडियंस तक डिलीवर करना है. ठीक है, सो 9th विल बी द यूजिंग रेड लेटरिंग ऑन योर स्लाइड. So typically red has a negative connection, so it is always interrupted or interpreted as a warning sign or danger, and in business it symbolizes failure or financial loss. ठीक है, तो स्लाइड्स में जो रेड कलर का लेटरिंग है उसका यूज़ कम से कम करना है क्योंकि रेड का जो साइन है वो निगेटिव साइन है. ठीक है, तो उसकी वजह से एक वार्निंग सिग्नल या डेंजर या बिजनेस का आपका फेलियर या फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, तो ये वहाँ पे डिनोट हो सकता है. तो रेड लेटरिंग का यूज़ वहाँ पे कम से कम करना चाहिए अपने स्लाइड्स में. ओके, सो दीज आर द टोटल 9 मेन पॉइंट्स ओके रिगार्डिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट 5 का ए पार्ट है प्रेजेंटेशन प्रोसेस वो एंड होता है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बी पार्ट से स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू.